वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी वाई क्यू सीरीज। तो जो पी वाई क्यू सीरीज है आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ध्यानपूर्वक आप सारे जो तथ्य आपको बताए जाएंगे उनको अपनी कॉपी पे नोट अवश्य करते रहिएगा, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो पी वाई क्यू पर आधारित होगा, लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। इस शीर्षक से ये लेक्चर नंबर 1 है। और जो ये यूजीसी नेट के कौन कौन से इकाई को कवर करेगा, तो 2 और 4 को। तो इसका आपने ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके साथ यहाँ पर उन्हें साझा करूंगा। तो इससे पहले भी हमारी वीडियोस आ चुकी हैं, अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी आप देख सकते हो, लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आपने अवश्य करना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि इस तरह के हम आपके समक्ष वीडियोस लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है। विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, 1730 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1750 या फिर 1761। तो सही विकल्प कौन सा होगा यहाँ पर? तो सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ जो रचना है, इसका रचना काल 1761 होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये कैसा ग्रंथ है। यह गद्य ग्रंथ है, परिमार्जित खड़ी बोली में इसे राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया। ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे। कौन थे? जो राम प्रसाद निरंजनी है, ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे, जहाँ की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ था। ध्यान रखिए, किसके लिए क्यों हुआ था? जो पटियाला की महारानी थी देश कौर, उसको सुनाने के लिए ये ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया था। तिथियां याद रखनी है आपने। अगला प्रश्न है 2, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था। विकल्प में है प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी और नासी केतोपाख्यान। तो सही जो विकल्प होगा यहाँ पर तो वो होगा विकल्प सी। जो रानी केतकी की कहानी है, इसके रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। बाकी प्रेम सागर के, लाल चंद्रिका के, नासी केतोपाख्यान के थे। देखिए, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे। तो इसके रचनाकार थे मुंशी इंशा अल्लाह खां। कौन? मुंशी इंशा अल्लाह खां। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। बाकी जो प्रेम सागर और लाल चंद्रिका के रचनाकार, जो लाल चंद्रिका किस पर आधारित रचना है? बिहारी सत्से की टीका है ये। कौन? लाल चंद्रिका बिहारी सत्से की टीका होगी। इन दोनों रचनाओं के रचनाकार है लल्लू लाल जी। और नासिक के तोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र द्वारा रचित है। और लल्लू लाल एवं सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। कौन कौन से फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? देखिए, एक तो लल्लू लाल हो गए, लल्लू जी लाल भी कहते हैं, लल्लू लाल जी भी कहते हैं। और जो सदल मिश्र, ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है। विकल्प में है सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां, सदा सुखलाल नियाज। तो सही जो विकल्प होगा यहाँ पर तो वो होगा विकल्प बी। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय है लल्लू लाल को प्राप्त। किसे? लल्लू लाल को प्राप्त। उर्दू को यामिनी भाषा कहा लल्लू लाल ने। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामिनी भाषा को छोड़ने का संकेत दिया था। पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि प्रेम सागर की रचना जब इन्होंने की, किन्होंने? लल्लू लाल ने की, तो इन्होंने किस भाषा को छोड़ने की सलाह दी? यामिनी भाषा को छोड़ने की सलाह दी। यामिनी भाषा से क्या तात्पर्य है? यामिनी भाषा को उर्दू भाषा या उर्दू को यामिनी भाषा भी कहा जाता है। आगरा निवासी, कहाँ के निवासी थे ये? आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण थे लल्लू लाल। को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आगरा में। कब? 1763 में। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधवनल, ब्रजभाषा व्याकरण। यहाँ से जो सारी की सारी रचनाएं बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी कुछ एक चुनिंदा रचनाएं आपको बता देता हूँ। सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक और माधुनल, ये काफी महत्वपूर्ण है। कई बार ब्रजभाषा व्याकरण भी पूछा गया है, फिर भी आप ये ध्यान रखना जो मैंने आपको अलग से बताई।
यहाँ पर देखिए जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये पहले यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी कमीशन कोई भी महत्वपूर्ण परीक्षा हो वहाँ पर पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप सारे प्रश्नों का अवलोकन करते रहिएगा। ये नहीं सोचना है कि यूजीसी नेट के लिए बना है तो यूजीसी नेट के लिए ही होगा, नहीं, गलत। कोई भी परीक्षा हो हिंदी साहित्य से संबंधित वहाँ पर ये पूछे जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक आपने सुनना है इन लेक्चर को। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा गया है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? जो रामचंद्र शुक्ल का मत है कि इंशा अल्लाह खान जब अपनी रचना कर रहे थे तो उन्होंने कहा था, किस रचना की, रानी केतकी की कहानी जब ये लिख रहे थे तो इन्होंने कहा था कि ये भाषाओं से ये मुक्त रहेंगे। तो विकल्प में कौन कौन सी भाषाएं देख लेते हैं। बहार की बोली, गंवारी, भाकापन या तत्सम। तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा तो वो होगा विकल्प डी, तत्सम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। बाकी बाहर की बोली, गंवारी और भाखापन से मुक्त रखने की बात इनके द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखना है। यहाँ देखिए बाहर की, हाँ बिल्कुल, बाहर की बोली से तात्पर्य क्या है? अरबी, फारसी, तुर्की, मतलब जो भी बाहर की बोलियां होंगी उनके शब्दों से मुक्त रखना है इन्होंने अपने रचना को, ये कहने का तात्पर्य था। फिर प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पर। इसमें क्या पूछा गया है? इंशा अल्लाह खान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अभी हमने पीछे डिस्कस किया है और बताया भी है। तो देखिए विकल्प में है श्री कृष्ण चरित, प्रेम सागर, नहुष, रानी केतकी की कहानी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा होगा? तो वो आपको पहले ही बताया, डी सही उत्तर है। इंशा अल्लाह खान द्वारा रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 के ईस्वी के मध्य की गई थी। ध्यान रखिएगा 1798 से 1803 के मध्य। इसे उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे? उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। तथ्य पूछे जाएंगे तो याद रखना कि जो रानी केतकी की कहानी है ये हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, जबकि नहुष मैथिली सेनगुप्त की रचना है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए 6। यहाँ क्या है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो खड़ी बोली गद्य की पहली रचना स्वीकार की जाती है कौन सी होगी? तो विकल्प में है चंद छंद वर्णन की महिमा, गोरा बादल की कथा, कुतुब शतक, भाषा योग वशिष्ठ। तो सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प ए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। जो चंद छंद वर्णन की महिमा है, पूछा जाता है ये किसकी रचना होगी? तो ये गंग कवि की रचना थी। किसकी? गंग कवि की रचना थी ये भी पूछा जाता है कि जो गंग कवि हैं ये किसके दरबार में रहते थे, ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे ये। फिर जो भाषा योग वशिष्ठ है 1741 की रचना है, राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना तथा निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तथ्य याद रखिए। फिर अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विकल्प में है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, इतिहास तिमिर नाशक जो ग्रंथ है इसके रचनाकार हो जाएंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है ये कैसी हिंदी के पक्षपाती थे? ये अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे, ये भी याद रखना है। कौन थे? जो ये हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी माने जाते हैं। इनकी अन्य रचनाएं देखिए, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार, गुटका, ये सारी रचनाएं इनकी होंगी, तो याद रखनी है आपने। फिर प्रश्न संख्या 8, इसमें पूछा गया है सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? सितारे हिंद जो उपाधि थी किसकी? अभी पीछे हमने नाम देखा, राजा शिव प्रसाद, श्री निवास दास, राजा लक्ष्मण सिंह,
देवकीनंदन खत्री। कौन सा सही विकल्प होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा ए, सितारे हिंद। जो राजा शिव प्रसाद सिंह की उपाधि थी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार से है, पहले भी देखी, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक, बामा मनोरंजन तथा विद्यांकुर, ये इनकी रचनाएं होंगी। यहाँ देखिए कई बार ये भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो राजा शिव प्रसाद है, इन्हें सितारे हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये जो उपाधि इन्हें दी गई थी, ये दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। क्यों दी गई थी? क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि जो राजा शिव प्रसाद है, इनका अंग्रेज ऑफिसरों में काफी बड़ा नाम था। वैसे तो ये भारत के ही निवासी थे, फिर भी इन्होंने अंग्रेजों को खुश करने के लिए कई कार्य किए थे। बाकी भाषा के लिए भी ये कार्य करते थे। और जो इनकी भाषा थी कैसी थी? उर्दू निष्ठ हिंदी थी। और इस तरह की जो प्रवृत्तियां इनके अंदर पाई जाती थी, विशेषताएं पाई जाती थी, जिससे अंग्रेज खुश हो जाते थे। इसी कारण इनको ये सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। वैसे तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे, फिर भी जो भारतेंदु मंडल के कवि थे, वाराणसी के कवि थे, काशी के जो विद्वान थे, इन्होंने इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि दी थी। ये अलग से फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। अगला देखिए 9, इन लेखकों में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? विकल्प में है इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा राम मोहन राय, पंडित जुगल किशोर। तो सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प बी। जो सदल मिश्र थे, ये थे अध्यापक। कहाँ? फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापकों में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अगर आपसे पूछी गई कब की गई थी, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसने की थी? तत्कालीन गवर्नर थे। तत्कालीन गवर्नर कौन था? लॉर्ड बेलेजली। बेलेजली ने इसकी स्थापना की थी। लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लू लाल ने की और चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने की। चंद्रावली या फिर नासिकेतोपाख्यान की रचना की गई थी सदल मिश्र के द्वारा। फिर देखिए अगले प्रश्न से रूबरू हो जाइए। क्या प्रश्न है? राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? अभी मैंने पीछे बताया था, और किसकी रचना थी ये भी बता दिया था। विकल्प में है अवधी, हिंदी, अपभ्रंश या ब्रजभाषा। तो यहाँ पर जो हिंदी उर्दू मिश्रित, यहाँ देखिए उत्तर आपको पहले ही दिख गया है। राजा भोज का सपना की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके संबंध में लिखा है। याद रखिए तथ्य, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद, ये रचनाएं बार बार पढ़ ली, कितनी बार पढ़नी। अगला देखिए 11, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? अभी पीछे देखा ये हमने, कलकत्ता, प्रयाग, मुंबई या फिर दिल्ली। तो सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा आपका ए। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में बेलेजली ने की। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है। इस प्रकार से है, यहाँ पर रचनाएं दी गई है, यहाँ पर रचनाकार, तो मिलान कर लेते हैं। जैसे देखिए, चंद छंद वर्णन की महिमा हमने पहले ही देखा किसकी रचना है, ये गंग कवि की। ए का 4 कहाँ पर है? तो सीधा उत्तर ए और डी में है। भाषा योग वशिष्ठ, ये किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी की। ख का 1 कहाँ है? ख का 1, ये हो गया आपका उत्तर विकल्प ए। बाकी आगे देख लेते हैं। हाँ यही है ना। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। श्री पद्म पुराण जी भाषा बचनिका, ये पंडित दौलत राम की रचना है। नासिकेतोपाख्यान पंडित सदल मिश्र की रचना होगी। ये अलग से फैक्ट भी याद रखिए। फिर प्रश्न है 13, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? विकल्प में है गिलक्रिस्ट, पिनकॉट, विलियम जोन्स, ग्रियर्सन। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प ए। फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे गिलक्रिस्ट या फिर गिलक्राइस्ट। इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को
लॉर्ड जो किसके द्वारा की गई थी, बेलेजली के द्वारा की गई थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों में बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चला। अगला देखिए 14। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना? विकल्प में है कहानी का विकास, काव्य विषय में परिवर्तन, अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास, गद्य का आविर्भाव। तो सही जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, गद्य का आविर्भाव। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना मानी गद्य का आविर्भाव को। फिर देखिए प्रश्न संख्या 15, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे कॉलेज में? तो विकल्प में है लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदासुख लाल या राजा शिव प्रसाद सिंह। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प डी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। दिए गए विकल्पों में से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। ठीक है, सदल मिश्र भी, सदासुख लाल भी नहीं था इसी हिसाब से, तो सी और डी होना चाहिए, इन्होंने सी ही माना है। खैर कोई बात नहीं, तो डी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला है 16। मुंतखबुत बारिक, क्या पुस्तक का नाम क्या है? मुंतखबुत बारिक पुस्तक के लेखक हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदासुख लाल, इंशा अल्लाह खां। तो सही जो विकल्प होगा, तो वो होगा विकल्प सी, मुंतखबुत बारिक पुस्तक के लेखक होंगे मुंशी सदासुख लाल। इनकी एक प्रमुख रचना है सुख सागर नाम से भी, याद रखिए। एक तो हो गया मुंतखबुत बारिक, दूसरी सुख सागर। आगे है लल्लू लाल की रचना है बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका। और जो सदल मिश्र है, इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान या फिर चंद्रावली। तथा इंशा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम है उदय भान चरित्र भी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखिए। फिर प्रश्न संख्या है यहाँ पर 17, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से 19वीं शती में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? विकल्प है पंडित मुकुटधर पांडे, पंडित चंद्रवली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, पंडित नरेंद्र शर्मा। तो सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 19वीं शती में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में प्रमुख नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। अगला प्रश्न पढ़िए, क्या पूछा गया है इसमें? आराम से बैठ के आपने भी पढ़ने हैं प्रश्न। क्या प्रश्न है? आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। विकल्प में है मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नव गीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। तो सही विकल्प कौन सा होगा यहाँ पर? तो सही जो विकल्प होगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा होगा विकल्प बी। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19, यहाँ पर पूछा गया है ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? जो ब्रजभाषा है ना, इसका सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछा गया है। विकल्प में है प्राकृत व्याकरण, महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण, हरिवंश पुराण। तो सही विकल्प कौन सा होगा? थोड़ा सा समय आपको सोचने के लिए देता हूँ, सोचिएगा। आप भी कोशिश करिए कि सोचना है आपने। क्यों? जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके प्रश्न हल होते रहेंगे। अगर आप मेरे ही उत्तर पर निर्भर करते हो, तो इससे बात नहीं बनेगी। कोशिश करनी है, सोचनी है, जो आपको नए फैक्ट पता चलते हैं उनके बारे में
अपनी कॉपी पे भी आप नोट करते रहिए, क्योंकि कॉपी पे नोट करते रहोगे तो आपको लाभ मिलेगा, इससे नए नए फैक्ट आपको पता चलते रहेंगे। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण, महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण या हरिवंश पुराण? तो सही विकल्प होगा विकल्प ए, प्राकृत व्याकरण। अन्य देखिए यहाँ पर जो प्राकृत व्याकरण है ग्रंथ है, ये ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अन्य ग्रंथ जैसे महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण, हरिवंश पुराण संस्कृत भाषा में रचित है। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र होंगे। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र। अगला देखिए 20, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? विकल्प में है लल्लू लाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंशा अल्लाह खां। अभी अभी पीछे देखा हमने ये, आशा करूंगा इसको तो सारे ठीक करेंगे ही करेंगे। तो देखिए विकल्प बी सही होगा। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? ये हो जाएगी आपकी सदल मिश्र की रचना। फिर भी बाकी तथ्य देखिए, लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है? इतिहास तिमिर नाशक। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इंशा अल्लाह खां। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 21 इसमें पूछा गया नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की संख्या, ये भी बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, खैर उत्तर तो नहीं देना चाहता हूँ, फिर भी दे देता हूँ। देखिए 9, 14, 26, 12। तो नाथों की कुल संख्या स्वीकार की जाती है 9, विकल्प ए। नाथों की संख्या कितनी है? 9। हाँ, इसलिए लाया था मैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दूं। पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है, जो नाथों में 9 हैं कौन कौन से वो नाथ होंगे? पहला नाम है नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। ये गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ है। जो गोरखनाथ का नाथपंथ है ये बौद्धों की किस शाखा से निकला हुआ है? बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ है। कहाँ से निकला हुआ है? बौद्धों से। बौद्धों की किस शाखा से? वज्रयान शाखा से। किसका नाथपंथ? गोरखनाथ का नाथपंथ। नाथपंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ स्वीकार किए जाते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न 22, 19वीं शती में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 19वीं शती में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विकल्प में है अमीर खुसरो, ग्रियर्सन, सदल मिश्र या मिश्र बंधु। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, सदल मिश्र। 19वीं शती में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी भी थे। कौन? ये आपके सदल मिश्र। अगला प्रश्न देखिए 23, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है इसके रचनाकार के बारे में पूछा गया है। तो विकल्प में है रोड़ा, हेमचंद्र, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर शर्मा। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा है। यह हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। रोड़ाकृत जो रचना होगी तो वो होगी राउल बेल। रोड़ाकृत रचना कौन सी है? राउल बेल। यह एक शिलाकृत कृति है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जो रोला कवि राउल बेल के बारे में तथ्य याद रखिए। ये कैसी रचना है? शिलांकृत कृति है। ये कैसी है? शिलांकृत कृति है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। कैसा है ये? चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या होता है? जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित हो उसे चंपू काव्य कहा जाता है। यह हिंदी की प्राचीनतम कृति है, चंपू काव्य पर आधारित है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं।
कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं? 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना क्या है? वर्ण रत्नाकर, जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना स्वीकार की गई है। याद रखना ये भी। अगला प्रश्न देखिए 24। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? विकल्प में है धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सियाराम शरण गुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो सही जो विकल्प होगा विकल्प डी, राजा लक्ष्मण सिंह। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया। रघुवंश और मेघदूत का। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर 1826 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। 1857 में अंग्रेजों की सहायता करने पर डिप्टी कलेक्टर का पद और राजा की उपाधि मिली, किंतु विदेशी सरकार की सेवा करते हुए भी साहित्य के क्षेत्र में वे सक्रिय रहे थे। ये भी महत्वपूर्ण होगा। फिर अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको 2-4 प्रश्न मैं आपको देता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि जो हमारा जनगण मन है ये किस भाषा में लिखा गया था? सर्वप्रथम ये किस भाषा में लिखा गया था? जो हमारा वंदे मातरम है ये भी किस भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया था? और रचनाकार के नाम भी दोनों के बताने आपने, ठीक है? अलग से कुछ फैक्ट पता हो तो वो भी बताइएगा। प्रश्न ये 2 है, ये तो जरूर 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 बताना, क्योंकि आपका ही यहाँ से रिवीजन होगा। चलिए खैर, जरूर मुझे पता है आप उत्तर देंगे। अगला देखिए, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? विकल्प में है राम प्रसाद निरंजनी, सरल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अभी हमने पीछे देखा है ना, तो इसमें ज्यादा क्या डिस्क्राइब करना। राजा जो भाषा योग विशिष्ट के रचनाकार होंगे, तो ये होंगे आपकी राम प्रसाद निरंजनी। तो फिलहाल हमारा लेक्चर यहीं तक था। तो लगभग 25 प्रश्न हमने डिस्कस किए, परंतु फैक्ट की बात करें तो लगभग 100+ क्वेश्चन थे ये, ठीक है। इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। आगे वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारा व्हाट्सएप, फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप हैं, चैनल भी हैं। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हर एक लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो पेड मेंबर नहीं है उन्हें फ्री में यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर फोटो सेंड कर दूंगा। यहाँ पर मैंने देखिए आपको 1000+ पीडीएफ फाइल सेंड की हुई है, 1946 इंपॉर्टेंट फोटोज सेंड किए हैं। इसके साथ जुड़ सकते हो, यहाँ पर आपको स्टडी मैटर मिलता ही रहता है। बाकी ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है और व्हाट्सएप चैनल भी है, यहाँ पर भी जुड़िएगा। यहाँ पर भी आपको स्टडी मैटर में सेंड करता रहता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होगी तो ये देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर भी पता है। अगर कोई व्हाट्सएप नहीं चलाता है तो ये जो हमारा इंस्टा जो टेलीग्राम का, यहाँ पर जाके @KCT1293 करिएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हमारा लेक्चर यहीं तक था। मुझे पूर्ण आशा है कि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे अवश्य लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।